मित्रों, आज के समय में ये तो सब जानते हैं कि मेडिटेशन जरूरी है। आज बहुत सारे लोग मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में जानते हैं। पर सवाल ये उठता है, क्या वो सभी तरीके, सभी टेक्निक्स आज के मॉडर्न लोगों के लिए उपयोगी हैं या नहीं? तो हाँ जी, बिल्कुल उपयोगी हैं। पर सवाल ये उठता है कि क्या आज का मॉडर्न आदमी मेडिटेशन के उन सभी तरीकों के लिए सहज है? क्या वो उन्हें अपना पाएगा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आज के समय में इतना पेशेंस किसी के पास नहीं कि वो बैठकर लंबे समय तक मेडिटेशन की प्रैक्टिस करे। मेडिटेशन का अर्थ है अपने अंदर के शोर को शांत करके अपने दिल और दिमाग में शांति को स्थापित करना, जो कि सुनने में तो आसान लगता है पर करने में उतना ही मुश्किल है। पर अगर आपने एक बार इसमें महारत हासिल कर ली तो इस पूरी दुनिया में आपसे सुखी इंसान कोई नहीं है। क्योंकि तब आपके पास में इच्छाएं नहीं होंगी, लालच नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा। अगर आपके भीतर कुछ होगा तो वो है आपके अंदर की शांति, जिसे प्राप्त करने के लिए लोग कुछ भी कीमत दे सकते हैं। जब हमारे भीतर चल रहा शोर खत्म हो जाता है, तब आप वो सब कुछ सुन पाते हैं जो आपकी अंतरात्मा आपसे कहना चाहती है। अच्छा चलिए, आप लोग एक बात बताइए, ऐसा क्यों कहा जाता है कि गरीब सुकून की नींद सोता है और वहीं अमीर के पास चाहे कितना ही पैसा क्यों ना हो पर उसे सुकून की नींद नहीं आती? शायद आपको ये लगता होगा कि गरीब के पास चिंता करने के लिए कुछ है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास दुनिया की सारी दौलत है और आप फिर भी खुश नहीं हैं, तो उस दौलत का क्या फायदा? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि पैसा कमाना गलत है। पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन उस पैसे की खनक को अपने दिमाग में बिठा लेना ये गलत है। आज के इस मॉडर्न एरा में लोगों की सोच भी मॉडर्न हो गई है और आज के इस मॉडर्न मैन को लगता है कि पैसा कमाना और सक्सेसफुल होने को ही जिंदगी जीना कहते हैं। देखिए, सक्सेसफुल होना हर किसी का हक है, सबको होना चाहिए। लेकिन उस सक्सेस के पीछे भागते भागते अपने अंदर की शांति को खो देना और उस सक्सेस का नशा दिमाग में चढ़ जाना, ये आपको आपके असली अस्तित्व से दूर कर देता है। आप कितने ही सक्सेस क्यों ना हो जाएं, पर उस सक्सेस को महसूस करने के लिए आपके भीतर शांति ही नहीं है, तो उस सक्सेस का कोई फायदा नहीं है। ओशो कहते थे, मेडिटेशन ना तो अमीर के लिए है और ना सिर्फ गरीब के लिए। मेडिटेशन तो सबका है। तो हर किसी को मेडिटेशन करते हुए खुद के अंदर पैदा होने वाली उस पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मेडिटेशन करने से कैसा महसूस होता है, तो शायद आप कभी मेडिटेशन करेंगे ही नहीं। इसीलिए आज के समय में हमारे पास में मेडिटेशन की कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिन्हें करने से सबका फायदा होगा। अब आप चाहे कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो। मैं आपको बता दूं, आज हमारे पास में मौजूदा जितनी भी मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, बेशक उन सब के नाम अलग अलग क्यों ना हो, पर उन सब का मतलब एक ही है। वो ये है कि आप अपने अंदर शांति की स्थापना कर पाएं। और हाँ, मेडिटेशन एक पल में होने वाली कोई चीज नहीं है। किसी भी काम की प्रैक्टिस को शॉर्टकट में नहीं किया जा सकता। किसी भी क्रिया की प्रैक्टिस केवल इसीलिए की जाती है ताकि वो काम आगे चलकर आसान हो जाए और वो काम आपसे सहजता से हो सके। और अगर ऐसे में ही आपने प्रैक्टिस में शॉर्टकट मार लिया तो आप मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। दोस्तों, आज की इस रफ्तार भरी जिंदगी में इस बात से कोई नहीं नकार सकता कि हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन जो मेडिटेशन टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे करने के लिए आपको बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इतना वक्त तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हैं, पर इससे होने वाले फायदे आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देंगे। इसलिए आप ध्यान में जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो ये मेडिटेशन आपके लिए बिल्कुल सही है। क्योंकि मेडिटेशन के सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि बहुत सारे साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं। तो चलिए मेडिटेशन की टेक्निक को शुरू करते हैं। इस मेडिटेशन को करने का टाइम पीरियड 1 घंटा है, जो आपको रोजाना निकालना ही होगा। सबसे पहले किसी शांत जगह पर बैठ जाओ और अपनी आंखों को बंद कर लो। आंखों को बंद करने के बाद लगातार अपनी नाक से सांसों को छोड़ते रहना है। नाक से सांसों को छोड़ने की इस टेक्निक को आप जितनी रफ्तार से, जितना तेज, जितनी ताकत से कर सकते हैं उतना करिए। जब आप सांस छोड़ते समय अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आपको अपने शरीर में एनर्जी का फ्लो महसूस होगा। 10 मिनट ये क्रिया करने के बाद आपको अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। फिर अपने शरीर के वजन को महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे अपने अंदर आने वाली फीलिंग्स को एक्सप्रेस होने दीजिए। आप देखेंगे, जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं तो आपके दिमाग में हर तरह की फीलिंग्स घूमेंगी। आपकी परेशानियों से लेकर आपकी बिजनेस लाइफ, आपकी लव लाइफ से लेकर आपका गुस्सा, आपका प्यार। आपको अपने भीतर एक पागल भी दिखाई देगा
उस पागलपन को भी महसूस करेंगे। ध्यान के समय में अचानक से ये सभी थॉट्स, छोटे छोटे सीन, ये सभी विचार एकदम से फ्लैश होने लगेंगे। ऐसे में ज्यादातर लोग एक गलती अवश्य करते हैं कि वो अपने अंदर चल रही इन सभी फीलिंग्स को रोकना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वो अपने अंदर चलने वाली इन सभी फीलिंग्स को जबरदस्ती रोक सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरह हर एक अच्छाई से पहले बुराई आती है, तभी उस अच्छाई की वैल्यू का पता चलता है। उसी तरह से जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में नेगेटिव चीजें चलेंगी। ध्यान के समय में आपको हर एक वो चीज, हर एक वो इंसिडेंट, हर एक नेगेटिव चीज याद आएगी जो कभी आपके साथ हुआ था। अगर नहीं हुआ था तो भविष्य में होगा, ऐसा प्रतीत होता है। पर यही तो मेडिटेशन की खासियत है, यही उसका चमत्कार है कि वो उन सारी चीजों को इकट्ठा करता है जो आपके भीतर कहीं गहरे तल में दबी हुई हैं। असल में ध्यान की प्रैक्टिस में जब आपका शरीर शिथिल होता है, सहज होता है, तभी आपके भीतर दबे हुए वो सभी विचार, नेगेटिव विचार, हर प्रकार के विचार, उन्हें सक्रिय होने की शक्ति मिलती है। क्योंकि जो बाधा थी, अर्थात आपका शरीर, वो शांत बैठा है। वह किसी काम में व्यस्त नहीं है जहाँ विचार पूरी तरह से सक्रिय हो सकें। तो जब शरीर शिथिल होता है, सहज होता है, तब आपके विचार उतने ही सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए जब कभी भी मेडिटेशन के दौरान आपके भीतर कुछ अलग अलग तरह की फीलिंग्स आए, तो आपको उन्हें रोकना नहीं है। वो आपके भीतर का सूक्ष्म कचरा है जो मेडिटेशन की शक्ति से बाहर निकल रहा है। उन सभी विचारों को पानी की तरह बहने देना है। क्योंकि अगर आप अपने ध्यान में आने वाले विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे तो वो आपके अंदर और भी ज्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन भर देंगे, जिसके कारण आपका मेडिटेशन कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए आपके अंदर जो भी, जैसी भी फीलिंग्स आ रही हैं, उन्हें आने दीजिए, वैसी वाली भी आने दीजिए। कई बार आज के मॉडर्न लोग जब ध्यान करते हैं तो उनके भीतर कुछ सेक्सुअल विचार भी आने लगते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आने लगते हैं जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको यकीन नहीं होगा, पर यह सच है। ये वो समय होता है जब आप अपने अंदर के गिल्ट को, अपने अंदर के गुस्से को बाहर निकाल सकते हैं। कई बार मेडिटेशन के दौरान आपके दिमाग में वो सभी विचार आ जाते हैं जिनके बारे में आप कभी सोचना नहीं चाहते। कुछ ऐसे ब्लेंडर्स, बहुत बड़ी गलतियां, जिसमें आपको अपने लिए पाप वाली फीलिंग्स आती हैं। यकीन मानना, केवल आप ही वो पापी नहीं हो, दुनिया का हर मनुष्य का सिस्टम ऐसा ही है। अगर हर व्यक्ति के विचार स्क्रीन पर दिखने लगे और लोगों को पता लगने लगे तो सबके सब आत्महत्या कर लेंगे। इस तरह के विचार आपके अंदर पड़े रहते हैं जिन्हें आप कभी चाहकर तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि उनके बारे में आप सोचना ही नहीं चाहते। पर मेडिटेशन की प्रैक्टिस में ये कचरा स्वतः ही साफ हो जाता है। तो जब आपके भीतर के ये सभी नेगेटिव थॉट्स बाहर आ जाते हैं, तब आपके भीतर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होना शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव विचार आने लगेंगे। आप सोच नहीं सकते कि आपके अंदर कितनी सारी नेगेटिव फीलिंग्स हो सकती हैं। जब तक ये बाहर नहीं निकलेगी, आप खाली नहीं हो पाएंगे। तब तक आपके भीतर कुछ नया भरेगा ही नहीं। ध्यान की प्रैक्टिस के दौरान आप जो भी सांस अपने भीतर लेते हैं, उसमें कल्पना कीजिए कि आप कुछ पॉजिटिव ऊर्जा अपने भीतर ले रहे हैं। और हर एक बाहर निकलती सांस के माध्यम से आपको कल्पना करनी है कि उस सांस के माध्यम से आपके भीतर के सभी वो नेगेटिव विचार बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है इसमें वक्त लगे, ये प्रैक्टिस है, प्रोसेस है। आपको यह समझना होगा कि ये जो वक्त आप मेडिटेशन के लिए दे रहे हैं, ये किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद को दे रहे हैं। क्योंकि इसी एक खास वक्त को हम सेल्फ रियलाइजेशन या आत्मचिंतन करना कहते हैं। ये प्रैक्टिस मात्र कुछ ही दिन करने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर से थॉट्स आना बंद हो गए हैं, विचारों की मात्रा कम हो गई है। वो कहते हैं ना कि आपको कोई भी दर्द एक हद तक ही महसूस होता है, उसी तरह से आपका दिमाग भी एक हद तक ही आपके लिए नेगेटिव सोच सकता है या आपके साथ खेल सकता है। आपके दिमाग की एक सीमा है, वो तुमसे बड़ा नहीं है। जब एक बार आपके अंदर से सारा शोर खत्म हो जाएगा, तब आपके अंदर शांति की स्थापना होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आप शांत महसूस करेंगे, वैसे ही आपको आपका शरीर हल्का महसूस होने लगेगा। ध्यान का मतलब ये नहीं कि आप कुछ दिन करेंगे और आपके साथ में कुछ चमत्कार हो जाएगा। ध्यान आपको केवल इस प्रकृति के साथ बांधता है, आपको प्रकृति के साथ बहना सिखाता है। किसी चमत्कार को पाने के लिए ध्यान मत करो, बस सहजता के लिए ध्यान करो। इस तरह की ध्यान की प्रैक्टिसेस करते करते आप ये पाएंगे कि आप अपने भीतर की शांति के साथ साथ आपके बाहरी जगत में भी शांति होगी, आपके बिहेवियर में भी परिवर्तन होंगे। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, कई बार जब आप अपने घर में बैठे होते हैं और मान लीजिए आपके घर में बहुत सारे बच्चे हैं
अब उसमें आपके बच्चे भी हैं और आपके घर में आए हुए वो रिलेटिव उनके बच्चे भी हैं, और वो इतना ज्यादा आतंक मचा रहे हैं, बहुत शोर कर रहे हैं। आप उनके बीच बैठे हुए हैं। कुछ देर बाद आपके अंदर गुस्सा पनपने लगेगा, फिर गुस्से से बौखलाने लगेंगे। आप उन्हें समझाने की कोशिश भी करेंगे पर वो नहीं समझेंगे। चारों तरफ से हाय हुल्ला, शोर शराबा। तब ऐसे में आपके मन में क्या विचार आएगा? शांति का। आप शांति को पाना चाहेंगे और तभी आप अपने आप को एक अलग कमरे में जाकर बंद कर लेते हैं और शांति से सोफे पर बैठ जाते हैं। अब आपको कैसा लगेगा? अब आप रिलैक्स महसूस करेंगे, क्योंकि वहां पर अब कोई नहीं, केवल आप हो अपने साथ, कोई शोर शराबा नहीं। एक लंबी सांस लोगे और धीरे धीरे अपनी सांसों को देखोगे, सांसों की गति को महसूस करोगे, तो आप तुरंत ही अपने आप को बहुत हल्का पाएंगे। उन बच्चों के ऊपर सारा फ्रस्ट्रेशन, सभी गुस्सा एकदम से शांत हो जाएगा। ऐसे ही ये जगत शोर है उन बच्चों की तरह, और ध्यान अपने आप को एक कमरे में बंद करने जैसा, जो आपको सुख प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है और आपको अपने से जोड़ता है। जब दिमाग शांत होता है, मन में विचार कम होते हैं, तो आपके दिमाग की क्षमता बहुत अधिक होती है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है। तो इसलिए आज के इस मॉडर्न जमाने में सभी मॉडर्न लोगों के लिए मेडिटेशन या ध्यान बहुत जरूरी है। हम सबको ये करना ही चाहिए। निरंतर डेली 1 घंटे का समय तो हम अपने लिए निकाल ही सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और अगर कोई सवाल हो तो वो भी लिख सकते हैं। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये ज्ञान यहाँ बिल्कुल फ्री है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।